ऑन कैमरा बात कीजिए, लो मैं कैमरा आपकी तरफ करता हूँ। बताइए आप मेरे को, किया आपने? कभी नहीं की ना। आज छोटे कपड़े पहन करके अगर कुत्ते के सामने आप मांस फेंकोगे तो खाएगा। अगर हमारी बहन बेटी गंदे कपड़े पहन करके और लड़कों को दोषी बताती हैं तो फिर बताइए कौन सा तरीका है? दिल्ली के अंदर एक कांड हुआ था, एक लड़की के 35-36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया था। वो क्या कुशिक्षा नहीं थी क्या वो सुंदरता पर मोहित व्यक्ति था? अरे जो ये राक्षस बन गया जो इंसान, वो आपकी कुशिक्षा के कारण बन गया। ज़्यादा बकवास करने में, ज़्यादा बोलने में कोई किसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि जीत और विजय नहीं होगी, बल्कि हम सबको अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों, अपने धर्म, अपने फर्ज और अपनी स्वयं की निष्ठा और निष्ठता पर कहीं ना कहीं गौर करना होगा। सिख भाई इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो इन सब पर गौर कर रहे हैं। हम लोग इसलिए हैं कि हमारे तो मंदिरों के सामने से चप्पलें चोरी होती हैं, गुरुद्वारों के सामने कभी चप्पल चोरी नहीं होती। सेवा कर रहे हो, आप जैसे लोग सेवा कर रहे हैं। आपने अपने मंदिरों में की है क्या सेवा? कभी नहीं की ना। ऑन कैमरा बात कीजिए, मैं कैमरा आपकी तरफ करता हूँ। बताइए आप मेरे को, किया आपने? कभी नहीं की ना। वही मेरा क्वेश्चन महाराज जी वही है, क्यों जनता हिंदू मंदिरों से या हिंदू लोगों की जो बाबाओं में से आस्था दूर क्यों हो रही है? ये कारण ही क्यों बना? मैं यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इनमें आस्था दूर हो, कहीं हमारे बाबा या जो पाखंडवाद है वो तो इस चीज का कारण नहीं है ना। मैं ये कह जो जनता दूर होने लगी। कौन से मंदिर से आस्था दूर होगी? कोई एक दो में कहीं कोई घटना हुई है? मैं कहता हूँ इनमें तो बलात्कार हो रहा है मंदिरों के अंदर, मस्जिदों में नहीं हो रहा। चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, स्कूल में नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, चलती बस में नहीं हो रहा, या फिर आप ऐसी कोई जगह खेत में नहीं हो रहा, किसान के घर में नहीं हो रहा, जो बड़े स्तर पर अधिकारी हैं उनके यहाँ नहीं हो रहा, निम्न वर्ग में जो भिखारी हैं उनके यहाँ नहीं हो रहा। हर वर्ग में हो रहा है। हर वर्ग को जागरूक होने की आवश्यकता है। पीछे से तो गुरुद्वारा के अंदर भी एक जगह एक घटना हुई थी, अखबारों में टीवियों में खूब चली। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दो घटना को हम सबको लपेटने का काम करें। कोई 1-2% कहीं हुआ है, मैं समझता हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं दोनों की ही कसूर होता है, दोनों ही तरफ से दोष होता है, एक तरफ से ताली कभी नहीं बजती। तो जो हिंदू लोग हैं जिनका मंदिर से आस्था जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे समाज में? क्योंकि कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं ये, और ये मेन कारण पाखंडवादी है। देखिए, मंदिरों की आस्था को तो आप छोड़िए, लोगों की अपने बाप से आस्था दूर हो रही है। रोज़ आप टीवी चैनल चलाइए, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब के ऊपर खबरें, भाई ने बहन के साथ किया बलात्कार, काके की लड़की, चाचे की लड़की, ताऊ की लड़की, बुआ की लड़की के साथ भी ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, क्या इसमें भी मंदिर जिम्मेदार है क्या? समाज के संस्कार और समाज की शिक्षा, ये दोनों जिम्मेदार हैं। शिक्षा और संस्कारों में जो आग लगी उसकी बदौलत आज ये सब कहानियाँ उल्टी हो रही हैं। सबसे पहले हमें वेद को स्वीकृत करना होगा, व्याकरण को और संस्कारों को, संस्कृति को स्वीकृत करना होगा। जब तक हमारी शिक्षा में सुधार हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को गुरुकुलों में नहीं पढ़ाएंगे, जो दान चंदा मंदिरों में देते हैं उसी तरह दान चंदा गुरुकुलों में देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस पतन को आप किसी भी शर्त पर नहीं रोक पाएंगे। क्या ये हाल फिलहाल जो अभी जो चल रहा है शिक्षा इसके लिए दोषी, इसी टाइम में है जो बलात्कार हुए हैं, ये अवैध संबंध हुए हैं? क्या हमारी पुरानी संस्कृति में नहीं हुए? मैं उस समय नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा तो। आप मेरे से इस समय प्रश्न कर रहे हैं, उस समय आपने प्रश्न नहीं किया, आपने इस समय के लिए प्रश्न किया। तो मैं इस समय के सुना है, पढ़ा, लोगों से जाना है, तो जाना है ना। इतने शिवजी मत बनो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने मेरे से वर्तमान काल को लेकर प्रश्न पूछा है तो मैंने वर्तमान काल की समस्याओं के अनुरूप आपको उत्तर देने का काम किया। महाराज जी, वर्तमान काल का उदय भी है जो हमारे पाठ से ही होता है। वर्तमान तभी होता है जब पाठ चला जाता है। अगर आप इस बात को मानते हैं कि अतीत पर वर्तमान चलता है तो बताइए, अतीत में समर्सिबल थे क्या? नहीं थे ना। अतीत में फॉर्च्यूनर थी क्या? नहीं थी ना। अतीत में रेल, बुलेट ट्रेन, जहाज नहीं थी ना। अरे बहुत कुछ हमें वर्तमान में उदय करना पड़ता है। शिक्षा के मार्ग से समन्वित होकर के स्वयं के साथ, शिक्षा के साथ, विकास को साथ लेकर के आगामी पीढ़ी को अपडेट करना पड़ता है। उस अपडेट करने के ढंग में गलती रह जाती है। जैसे आज मेकाले पद्धति की जो विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है, इसमें गड़बड़ है। को एजुकेशन में गड़बड़ है, जहाँ लड़के और लड़की एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ गड़बड़ है। आज छोटे कपड़े पहन करके अगर कुत्ते के सामने आप मांस फेंकोगे तो खाएगा। अगर हमारी बहन बेटी गंदे कपड़े पहन करके और लड़कों को दोषी बताती हैं तो फिर बताइए कौन सा तरीका है? कहीं ना कहीं संस्कृति के पतन, और उस पतन के पीछे जो लोग खड़े हैं, जो माफिया खड़ा है, वो लोग भी इस बात के दोषी हैं। महाराज जी, आपने शिक्षा इसके अंदर जरूरी है। शिक्षा अगर श्रेष्ठ नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई सर्वनाश करेगी। आपने शिक्षा की बात की, हमने सुना भी है और आपके कई हमने इंटरव्यू देखे हैं। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से ज़्यादा प्रभावित है।
और वही झलक हमें इस 2 मिनट के जो आपके डायलॉगबाजी में जो आपने एडमिट की उसमें वो देखने को मिली। लेकिन एक बात, डायलॉगबाजी या तो करते हैं एक्टर या करते हैं आप जैसे कोई पत्रकार। मुझे कोई डायलॉगबाजी का शौक नहीं है, मैं जैसा हूँ ओरिजिनल हूँ। और रही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही नहीं, मैंने इतनी दौरान जिन महापुरुषों के नाम लिए मेरी उन सब में आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्र के गौरव पुरुष रहे, इन गौरव पुरुषों के साथ हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बात करी, लेकिन एक बात आपने की, लड़कियां शॉर्ट कपड़े जो डालती है और लड़कों पे दोष डालती है। कमी लड़की में है उसने शॉर्ट कपड़े डाले या फिर लड़के में है? संस्कृति के पतन में, संस्कृति का पतन होता है तो माँ बाप से ये विकार पुत्र पुत्रियों में आते हैं। संस्कृति हमें सिखाती है कि आप कैसे खाएं, कैसे बैठ उठ करें, क्या पहने। आप ये बताइए, विदेशी लोग तो साड़ी को अपना बैठे हैं, और हमारे वाले जो संस्कृति के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारत पूरी दुनिया के सामने विश्वगुरु बन करके जो खड़ा था, वो लोग आज कोई यहाँ से फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है, कोई यहाँ से फटा हुआ, कोई चीर मार करके, कोई कुछ कट मार करके पैंट पहन रहे हैं। ये संस्कृति के विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं, इसकी बदौलत और सोशल मीडिया के द्वारा जो गंध फैलाई जा रही है, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आदि के माध्यम से जो गंदगी हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे बच्चों के जीवन चक्र और जीवन जीत के अंदर जो घुसाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने के अंदर संस्कृति का रोदन करने का काम किया जा रहा है। ये भी इसके अंदर दोषी है, और ये संस्कृति ही जो पतन होकर के भोगवादी जो बन गई, ये है मेन कारण। भोगवादी कुसभ्यता के खिलाफ आप खड़े होइए, आपकी शिक्षा आप लीजिए, गुरुकुलों की परंपराओं को आप उठाइए, महापुरुषों को आप फॉलो कीजिए, कहीं इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। मैंने सुना था सर, महाराज जी, एक लेडी जा रही थी, मतलब बहुत सुंदर वो स्त्री थी, और 2 व्यक्ति थे, मैं उनका नाम बताऊंगा। देख के बोलते हैं, एक बोलता है कि ये मेरी वाइफ होती, लेकिन एक बोलता है काश ये मेरी माँ होती। मैं जो ये बात कर रहा हूँ, संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि काश मैं इनकी जो कोख से है जो जन्म लेता। तो देखने का, सोचने का नजरिया होता है। लड़की ने कम कपड़े डालने हैं, ये बातें आप जैसे लोगों की बनाई हुई हैं। ना तो रविदास जी ने किसी शास्त्र में लिखा है ऐसी बात, ना कोई और। मैंने पढ़े हैं खूब इन शास्त्रों के बारे में, बेवकूफ़ियाँ मैं नहीं सहन करूँगा। ये हमें बताया कुछ गया लोग बना लेते हैं अपने आप ही, महापुरुषों नाम की मोहर लगा देते हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी रामायण गाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, कोई सुंदर या कुसुंदर होने से कुछ नहीं होता। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, या जो ये अखबारों के अंदर रोज पीछे दिल्ली के अंदर एक कांड हुआ था, एक लड़की के 35-36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया था, वो क्या कुशिक्षा नहीं थी क्या वो सुंदरता पर मोहित व्यक्ति था? अरे जो ये राक्षस बन गया जो इंसान, वो आपकी कुशिक्षा के कारण बन गया। अरे जो लड़की 3 साल की, 5 साल की, 6 साल की लड़की है, उसको तो ये भी नहीं पता होता कि कपड़े क्या है, उस लड़की को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, संस्कृति और संस्कारों में जो लगाई हुई आग है, वो इसके लिए दोषी है, और नशाखोरी इसके लिए दोषी। और आप भटक गए हैं, युवा भटक गया है, भोगवादी कुसभ्यता में आप लोगों का संसर्ग हो गया। आप दोषी हैं, कुसभ्यता दोषी है, कुसंस्कार दोषी हैं, और कुसंस्कार कुसभ्यता से ही आप कपड़े गंदे पहनते हैं।